हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी के इस लेक्चर में आपका वेलकम है। और आज हम टोपोलॉजी के लेक्चर सीरीज में हम सेपरेशन का टॉपिक है, इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो सेपरेशन होता क्या है। सेपरेशन अगर एक डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो सेपरेट करेगा, यू नो। सो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजिकल स्पेस में अभी तक जो हमने पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टोपोलॉजिकल स्पेस में कितने ओपन सेट्स हैं, ठीक। और कुछ एक स्पेसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके पास ओनली दो ही ओपन सेट्स होते हैं, जैसे एम्प्टी सेट एंड फुल स्पेस। और जबकि अगर हम डिस्क्रीट स्पेस की बात करें तो उसमें एवरी सेट जो होता है वो ओपन होता है। तो कहीं ना कहीं जो सेपरेशन प्रॉपर्टी है वो हमें एग्जैक्ट एक आइडिया देती है कि टोपोलॉजिकल स्पेस के पास कितनी सप्लाई ऑफ ओपन सेट्स है, ठीक। और देखो, कहीं ना कहीं टोपोलॉजिकल स्पेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। तो इट मीन्स दैट जिस स्पेस के पास जितने ज्यादा ओपन सेट्स होंगे उतने ही उसके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होंगे, ठीक। तो जैसे हम डिस्क्रीट स्पेस की बात करी हमने, तो इट मीन दैट डिस्क्रीट स्पेस में सबसे ज्यादा कॉन्टिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें सारी जो ओपन सेट्स होते हैं वो ओपन होते हैं। तो हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि इमेज ऑफ ओपन इज ओपन, देन दैट एफ विल बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। तो हमने ये पहले पढ़ रखा है। कहीं ना कहीं सेपरेशन में हमें ये चीज देखनी है कि कितने ज्यादा उसके पास ओपन सेट्स हैं। ओपन सेट्स की बात कहीं ना कहीं हम नेबरहुड से भी कनेक्ट करते हैं कि नेबरहुड जो होता है वो, जैसे मैट्रिक में पढ़ा हमने कि एवरी नेबरहुड इज ओपन एंड ओपन होता है। तो सबसे पहले तो हमने, जब हम ओपन सेट्स की बात करें तो मैट्रिक में तो हमें पता है कि जब भी हमने ओपन या पॉइंट नेबरहुड की बात करनी है तो हम ओपन स्फीयर बनाते हैं। लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेस में कई बार ये थोड़ा सा अलग से इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस भी करा है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू कर देता हूँ, क्योंकि सेपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो नेबरहुड और ओपन क्लोज्ड, ये छोटी चीजें हैं। ये मैं आपको विद एग्जांपल्स समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेता हूँ, सेट ले लेता हूँ, और इस सेट की मैंने ये टोपोलॉजी ले ली है, टोपोलॉजी ऑफ दिस। और टोपोलॉजी का आपको डेफिनेशन पता है कि कोई भी एलिमेंट्स का अगर यूनियन ले तो वो भी उसी में होना चाहिए, इंटरसेक्शन ले तभी उसी में भी होना चाहिए, तो दैट यू गो थ्रू दैट। और फाइव और एक्स तो होना ही चाहिए। तो यू कैन चेक दिस इज ए टोपोलॉजी। अब हम वन के नेबरहुड की बात करें तो मैं थोड़ा नेबरहुड के बारे में बता देता हूँ कि अगर सपोज करो हमने ये हमारे पास स्पेस है, एक्स है, तो हमने नेबरहुड की बात करनी है, तो इस पॉइंट की नेबरहुड की बात करनी है, तो इसके अराउंड एक ओपन सेट होगा, ठीक। ये उसको हम जी बोल सकते हैं, और वो जी जो होना चाहिए वो एक्स के अंदर होना चाहिए, तो दैट इज ए नेबरहुड। तो टोपोलॉजी में कैसे इसको हम इंटरप्रेट करेंगे, जैसे हमने वन की नेबरहुड की बात करनी है, तो पहली बात तो ये, इन सभी सेट्स को हम ओपन बोलते हैं, दीज आर द ओपन सेट्स, ठीक। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन अलग तरह से डिफाइन होते हैं और मेट्रिक स्पेस में ओपन सेट्स अलग तरह डिफाइन होते हैं। तो टोपोलॉजी में जो ये एलिमेंट्स होते हैं, जो टोपोलॉजी बनती है, इस सेट की टोपोलॉजी बनेगी, और एक सेट की बहुत ज़्यादा टोपोलॉजीज बन सकती हैं। टोपोलॉजी के जो ये एलिमेंट हैं जो टोपोलॉजी बना रहे हैं, इनको ओपन सेट्स बोलते हैं।
और इनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट विल बी क्लोज्ड। उसकी भी बात करेंगे हम, क्लोज कैसे बनाते हैं। तो वन की नेबरहुड की बात करें तो ऑब्वियस है, वन की जो नेबरहुड होगी वो ये होगा और ये होगा, क्योंकि वन को ये कंटेन कर रहा है और ये सेट भी कंटेन कर रहा है और ये ओपन है। तो इसका मतलब वन की नेबरहुड ये भी होगी और ये भी होगा। क्यों? क्योंकि वन इसको कंटेन कर रहा है और ये सेट जो होगा एक्स के अंदर। ठीक, उसी तरह से वन को ये भी कंटेन कर रहा है और ये भी इसके अंदर। इट मीन दैट वन की दो नेबरहुड्स एग्जिस्ट कर रही है इस टोपोलॉजी। सेम इसी लाइन पे अगर टू की बात करें तो टू की नेबरहुड टू बनेगी और एक 1/2 बनेगी। ठीक, हम इस टोपोलॉजी को अगर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमने T1 लिया था, यहाँ पे T2 कर देते हैं। अगर इस टोपोलॉजी को हमने यहाँ पे क्या करा, 1 2 कर दिया और 3 4 कर दिया और 5 और x ले लिया। तो इसमें अगर वन का नेबरहुड देखेंगे तो वन का नेबरहुड 1 2 ही होगा। ठीक, और टू का नेबरहुड 1 2 ही होगा। अब 3 का नेबरहुड नहीं हो सकता ये वन, क्योंकि इसमें 3 नहीं है। ठीक है, और उसी तरह से 3 का नेबरहुड 3 4 आएगा, 4 का नेबरहुड भी 3 4 आएगा, क्योंकि 4 इसमें। क्योंकि देखना तो हमने यहीं से है कि कोई ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है टोपोलॉजी के अंदर जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहे हो। क्योंकि नेबरहुड में तो ऑलवेज वो पॉइंट होगा ही होगा, क्योंकि हम डिलीटेड नेबरहुड की तो बात कर नहीं रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नेबरहुड। ठीक, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अब हम क्लोज सेट्स की बात कर लेते हैं। ये क्लोज सेट्स किस तरह से टोपोलॉजी में डिफाइंड होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो यही है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन इज ए क्लोज। तो ये जो मैंने देखो, ये वही टोपोलॉजी ले ली मैंने वापस, ये सेट वही लिया और ये टोपोलॉजी है। तो इस टोपोलॉजी के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर ओपन सेट्स। अब हमने क्लोज बनाने तो इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो वन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वन का कॉम्प्लीमेंट आएगा 2 3 4 दिस टू दिस एक्स। टू का 1 3 4 और 1 2 का 3 4 और x का 5 और 5 का x। सो ये जो कलेक्शन बनी 3 4 1 3 4 2 3 4 5 और x, they are closed sets for this topology T। इस टोपोलॉजी के ये ओपन सेट्स क्लोज सेट्स होंगे। तो अगर ये ओपन है तो ये क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। तो इसमें दो 5 और x जो है वो ओपन में भी आ रहे हैं और ये क्लोज्ड में भी आ गए। और ये हमें पता है कि जो ओपन होगा जो क्लोज्ड होगा वो दोनों, ये दो ही सेट होते हैं 5 और x, वो ओपन भी होते हैं एज वेल एज क्लोज भी होते हैं। तो ये एक कंसेप्ट हो गया क्लोज सेट्स के बारे में। उसके बाद मैं लिमिट्स पॉइंट की भी थोड़ी सी बात डिस्कस कर देता हूँ। जैसे हमारे पास ये x है और ये a है, ये सेट लिया हमने और ये इसका सबसेट ले लिया और ये टोपोलॉजी ले ली मैंने। तो मैं यहाँ पे चेक नहीं करूंगा ये टोपोलॉजी है कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं इसे टोपोलॉजी। अब हम बात करें कि ए का सेट, ए का सेट में 2 3 4 क्या बच गया, एक 1 बच गया, एक 5 और एक 6। तो क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं? ओके, तो डेफिनेटली अब 2 तो इसका लिमिट पॉइंट होगा ही होगा, 3 भी लिमिट पॉइंट होगा, 4 भी लिमिट पॉइंट होगा इसका। ठीक, क्योंकि आप जब यहां से 2 की नेबरहुड उठाएंगे तो उसके साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2 तो आएगा एटलीस्ट। तो एनी हाउ मैं पहले 1 5 और 6 की चेक कर रहा हूँ। तो लिमिट पॉइंट का मतलब यही होता है कि वो लिमिट पॉइंट अगर एक सेट है और ये मान लो ए है, तो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के बीच जो नेबरहुड होगी और इस सेट के बीच में इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। अगर कुछ कॉमन नहीं आएगा तो ये पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक,
तो ऑब्वियस जो अंदर पॉइंट है वो तो लिमिट पॉइंट होगा ही होगा, है ना। तो वन को चेक करते हैं कि वन ए का लिमिट पॉइंट है कि नहीं। तो नेबरहुड ऑफ वन और इंटरसेक्शन ऑफ ए लेंगे हम, कि वन की नेबरहुड और इसका। तो वन का नेबरहुड हमारे पास, वन का नेबरहुड एक ये बड़ा है, एक ये बड़ा है और एक ये बड़ा है। तो इसके साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 आ रहा है, इसके साथ लेंगे तो 2 आ रहा है, इसके साथ लेंगे तो 1 आ रहा है। इट मीन्स दैट हर केस में 5 तो नहीं आ रहा है ना, तो कम से कम एक नेबरहुड तो एग्जिस्ट कर रही है जिसके साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी आ रही है। तो इट मीन दैट 1 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। उसी तरह से 5 को चेक करना हो तो 5 की नेबरहुड देखें तो यहाँ पे 5 की कोई भी नेबरहुड नहीं। क्लियर। तो 5 की कोई नेबरहुड नहीं है, तो 5 नेबरहुड ऑफ 5 इज एम्प्टी आएगी, तो इसके साथ इंटरसेक्शन डेफिनेट 5 है। तो दैट्स व्हाई 5 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। उसी तरह से 6 को चेक करना हो तो 6 की भी कोई नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करती है, तो 6 इज आल्सो नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब वो थोड़ा सा दूर होंगे इससे, दैट्स व्हाई उनका इंटरसेक्शन नहीं बनेगा इसके साथ। सो नाउ वी कम टू द, ये मैंने आपको बता दिया कि टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ एक टोपोलॉजिकल स्पेस होते हैं जिनके पास दो ही ओपन सेट्स होते हैं, एम्प्टी और फुल स्पेस। और डिस्क्रीट ऐसा है इसमें हर सेट जो होगा वो ओपन होगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, क्यों वी आर टॉकिंग अबाउट सेपरेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम टी नॉट, टी वन, टी टू यूज करते हैं, और ये टी वन वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं एक जर्मन वर्ड्स है जिसका नाम है, जिसको हम पढ़ सकते हैं ट्रियंस। ट्रियंस एक्सियोम्स बोलते हैं, और इसका जर्मन में इसका अगर हम हिंदी में इसका, इंग्लिश में इसका अगर हम मीनिंग की बात करें, दैट इज सेपरेशन एक्सियोम। So that's why we using T here because of this word, and it is uploaded by a German. So that's why this is known as. पहले सबसे पहले देखते हैं T नॉट स्पेस क्या होती है। A topological space X is called a T2 T नॉट space if each X and Y, दो पॉइंट्स ले लिए X और Y से, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, X is not equal to Y, then there is an open set U subset of X। एक ओपन एक्स सेट एग्जिस्ट करेगा, और वो ओपन सेट जो है कंटेन्स वन ऑफ एक्स एंड वाई बट नॉट द अदर। तो वो सेट एक, कम से कम एक सेट एग्जिस्ट करना चाहिए, एन ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए, या यू कैन से एक नेबरहुड एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों में से किसी एक की, है। यू कंटेन्स वन ऑफ एक्स एंड वाई बट नॉट द अदर। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो ये मैंने एक्स ले लिया और ये टोपोलॉजी ले ली, ठीक। तो इस टोपोलॉजी, इसको अगर आप देखें, सो दिस इज टी नॉट स्पेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम 0 और 2 पॉइंट लेते हैं, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो वहां पे ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है ये, और ये ओपन सेट जो वो 0 को कंटेन कर रहा है, 1 को कंटेन नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस एक्स टोपोलॉजी, this topological space is T नॉट स्पेस। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे ये चीज चेक कर सकते हैं कि कम एक ओपन एक सेट एग्जिस्ट करना चाहिए एक्स के अंदर जो एक को ही कंटेन करे, दूसरे को नहीं, ठीक। अब देखिए दूसरा आता है टी वन स्पेस। तो ए टोपोलॉजिकल स्पेस इन विच ईच एनी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वही बात आ गई कि एक्स और वाई दो पॉइंट ले लिए, दे आर डिस्टिंक्ट, ईच हैज ए नेबरहुड which does not contain the other। तो it mean that कि जैसे ये दो पॉइंट्स आ गए एक्स और एक्स डैश, इनकी जो नेबरहुड है या ओपन सेट है जिसको एक्स कंटेन कर रहा है, वो सेट जो है वो दूसरे को कंटेन नहीं करेगा, ठीक। वो दूसरे को, अब इसमें आपको टी नॉट और टी वन में थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ भी क्या लिखा है, कंटेन्स वन ऑफ एक्स एंड वाई बट नॉट द अदर। तो वो सेट किसी एक को कंटेन करेगा,
अदर का मतलब उस स्पेस से कोई और एलिमेंट उसको नहीं कंटेन करेगा। क्लियर? ठीक है, मतलब दोनों में से एक को कंटेन करना चाहिए, दोनों में से एक को कंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीरो के साथ जीरो आ गया और एक एलिमेंट कोई और होता, वो यहाँ पे जैसे सपोज करो यहाँ पे 2 भी होता, तो यहाँ पे ये आपका सेट एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा सेट नहीं आना चाहिए कि ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये होता है इसकी जगह, तो नहीं होता ये टी नॉट स्पेस, क्योंकि कम से कम एक सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जिस जो दोनों में से एक को कंटेन करे, नॉट एल्स। ओके, बाकी चलो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे नीचे, देन यू विल क्लियर। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, टी वन स्पेस का मतलब है कि दो नेबरहुड एग्जिस्ट करेंगी, एक एक्स वन की और एक एक्स डैश की, एक्स और एक्स डैश की, और वो एक की नेबरहुड दूसरे को कंटेन सेट को नहीं करेगी, या दूसरे का नेबरहुड जो वो इसको कंटेन नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो दोनों की नेबरहुड के बीच में, ठीक, कॉमन हो सकते हैं, बट ये इसकी जो नेबरहुड है वो एक्स को कंटेन नहीं करेगी। तो इस तरह का कोई टोपोलॉजी का स्पेस होगा तो उसको हम टी वन स्पेस बोलेंगे। जैसे ये देखो, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये मैंने एक्स ले लिया, ठीक, और अच्छा इस साथ में एक की लाइन ये भी है कि कोई भी सब स्पेस होगा टी वन स्पेस का तो वो भी टी वन स्पेस ही होता है। ये मैंने एक्स ले लिया, सेट ले लिया, और ये टोपोलॉजी ले ली, ठीक। और इस टोपोलॉजी को अगर आप देखें तो कोई भी टू टू पेयर्स लेने हैं मैंने, ठीक। तो ए और बी को लेके कोई फायदा नहीं है, ए और बी को लेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो टी वन स्पेस ही हो। मैं ए और सी लेता हूँ, ठीक। ए और सी से क्या होगा कि तो डिफरेंट हो गए, और सी ए को कंटेन कर रहा है ये वाला ओपन सेट, और सी इसमें कंटेन्ड नहीं है, ठीक। दिस shows that we cannot find an open set which contains C but not A. So that's why this is not T1 space, क्योंकि हमने भी पढ़ा T1 स्पेस में दोनों सेट्स के लिए ओपन सेट एग्जिस्ट करने चाहिए, और वो सेट्स जो होना चाहिए वो दूसरे को कंटेन नहीं करेगा। तो एक तो मिल गया सेट ए जिसमें ए था और सी नहीं था, बट सी के लिए नहीं मिला हमें। तो क्या ये जो मैंने टोपोलॉजी डिफाइन करी, क्या ये टी नॉट स्पेस होगा? अब ये देखो, यहाँ पे हमारे पास एक ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो एक को कंटेन करे। तो डेफिनेटली ये देखो यहाँ पे हमें मिल गया जो एक को कंटेन करे, वन ऑफ दिस। सो दैट्स व्हाई दिस इज टी नॉट स्पेस, ठीक। तो एक ही मिलना चाहिए जो एक को कंटेन कर ले, बाद दूसरे को कंटेन करे या ना करे उसका कोई लेना देना, कम से कम एक कैसा एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यही आई थिंक इस एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी हो रही होगी आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी वन एंड टी नॉट स्पेस। ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए, क्योंकि जब तक एग्जांपल्स नहीं हम करेंगे तो हमें एक्चुअल में मीनिंग पता नहीं चलेगा। तो ये देखिए, हमने लिया रियल लाइन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, और यूजुअल टोपोलॉजी का मतलब होता है कि उसमें जो टोपोलॉजी है वो मेट्रिक स्पेस ही है, और मेट्रिक स्पेस में ओपन सेट जो होते हैं वो नेबरहुड होती हैं, और रियल लाइन ली है तो नेबरहुड क्या हो गई, इंटरवल्स। क्लियर? सो ओपन इंटरवल्स। तो दो डिफरेंट पॉइंट ले लिए टी वन स्पेस करने के लिए, दो डिफरेंट पॉइंट ले लिया। अब रियल में दो अगर डिफरेंट है तो दोनों में से एक बड़ा एक छोटा होगा। तो मान लो कि एक्स जो वाई से छोटा है, तो सिंस यूजर टोपोलॉजी ऑन आर कंसिस्ट ऑफ ओपन इंटरवल्स, तो ओपन सेट जो होते हैं वो ओपन इंटरवल्स होते हैं यूजर टोपोलॉजी में। तो एक हमने नेबरहुड ले लिया बाई का, एक्स का, और एक ले लिया हमने बाई का। तो देखो ये एक्स छोटा है तो ये किसका नेबरहुड हो गया, ये हो गया वाई का, क्योंकि इसके अंदर एक्स तो है नहीं, तो वाई का नेबरहुड हो गया। और ये किसका नेबरहुड हो गया, एक्स का, ठीक। अब देखो, इसमें एक्स बिलोंग कर रहा है और इसमें वाई बिलोंग नहीं कर रहा है,
ठीक, अब इसमें इसको y बिलोंग कर रहा है, पर इसमें x बिलोंग x x लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे x बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, so that's why this is this real line with the usual topology is P1 space. Okay, so now the theorem, देखो इस थ्योरम में क्या बोला है कि एक अगर टोपोलॉजिकल स्पेस T1 स्पेस तभी बनेगा अगर ईच पॉइंट इज एन क्लोज्ड सेट। ईच पॉइंट, इसका मतलब उसका हर पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो दिस इज वेरी ट्रिकी वन, यू थिंक अबाउट दिस कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस लें और उसके जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो। जैसे अगर हम ये देखिए, अगर मैं ये लेता हूँ कि ये मैंने सेट ले लिया, ठीक, तो इसकी जो ईच पॉइंट है, 1 है, 2 है और 3 है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या बनने चाहिए, क्लोज्ड सेट होने चाहिए। अब ये क्लोज्ड सेट कैसे हो सकता है, ये क्लोज्ड सेट तभी हो सकता है जब यहाँ पे इसकी टोपोलॉजी में कोई ऐसा सेट होना चाहिए जिसका ये कॉम्प्लीमेंट हो, जिसका ये कॉम्प्लीमेंट हो। इट मीन दैट ये टोपोलॉजी में यहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए 1,3, ओपन होना, ओपन का ही बनेगा ना ये कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड। अब दूसरा अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर हम अब ये अगर क्लोज्ड होना है ना, तो इसका मतलब टोपोलॉजी में 5 और x तो होते ही हैं, इसमें एलिमेंट आना चाहिए 2 और 3 होना चाहिए, क्योंकि 2 और 3 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वही 1 बनेगा। अब 2 भी क्लोज्ड होना चाहिए, अब 2 भी क्लोज्ड होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 और 3 भी होना चाहिए, 1 और 3 का कॉम्प्लीमेंट ही 2 बनेगा। अब 3 भी इसका क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे 1 और 2 आना चाहिए। अब पहली बात तो ये है कि क्या ये टोपोलॉजी बनेगी, पहले तो हमें ये थोड़ा इस पे काम करना पड़ेगा कि ये बाकी टोपोलॉजी बनेगी भी कि नहीं बनेगी। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि पहले तो फाइनाइट इंटरसेक्शन, इसके अगर इसके और इसके इंटरसेक्शन लगे तो 3 आना चाहिए, 3 तो इसमें है नहीं, इसका मतलब ये एलिमेंट भी इसके अंदर होना चाहिए। अब इसकी इंटरसेक्शन लें तो यहाँ पे 2 भी आना चाहिए, इसका लें तो यहाँ पे 1 भी होना चाहिए। तो दिस इज वेरी ट्रिकी वन, है ना। तो ऑब्वियस है, अगर हम देखिए, अगर इसको हम प्रूव करने की कोशिश करें तो कि अगर x इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन एन आर्बिट्रेरी पॉइंट x इज एन क्लोज्ड। हमने मान लिया कि वो पॉइंट जो क्लोज सेट है, क्लोज सेट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ओपन होगा। ठीक है, ओपन होगा तो वो डेफिनेटली टोपोलॉजी के अंदर होगा। ठीक, ईच पॉइंट ऑफ y डिफरेंट फ्रॉम x, और उस x से हमने डिफरेंट कोई पॉइंट लेते हैं तो उसकी नेबरहुड में x प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक, सो आपको एक एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा इस तरह से कि उसकी जो नेबरहुड लें उसमें वो डिफरेंट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक, अब इस केस में ढूंढोगे तो इस केस में आपको नहीं मिलेगा ऐसा, क्योंकि इट इज अ वेरी ट्रिकी वन। हमें एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा इस तरह से जो T1 स्पेस बने। ठीक, अब यहाँ पे इस एग्जांपल में तो ये भी आपकी ओपन भी हो गए, क्लोज भी हो गए, नॉट इज नॉट पॉसिबल दिस लाइक दैट। तो एक एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहता हूँ कि आपको मैं बताऊं। सो ऑब्वियस है कि एक्स होगा तो उसका एक डिफरेंट पॉइंट लेंगे तो उसकी नेबरहुड में वो एक्स प्रेजेंट नहीं होगा।
Definitely this is a definition of T1 space, so X will be T1 space. तो इसी तरह से कन्वर्स भी ट्रू होगा. So that's all for today's lecture. So we will meet in a next video. Thank you for watching this.